Hi investors, welcome back to Stock Scans and this is 45th weekly video of this series जहां पर हम अब नियर टू हैं अपने एक साल वाली वीडियो के लिए जो कि 52 वीकली वीडियो होगी। सो अब हम उसके लिए कुछ प्रिपेयर भी कर रहे हैं। आई गेस नेक्स्ट 2 या 3 वीक्स बाद आपको लॉन्चेस दिखने शुरू हो जाएंगे जो हम हमारी मतलब मेन कोशिश और मेन पहल ये थी कि जब हम 1 ईयर कंप्लीट कर रहे हो स्टॉक स्कैन्स को तो ये स्टॉक स्कैन एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाए। कंप्लीट प्रोडक्ट इन सेंस, तो लेट्स से इफ यू हैव सब्सक्राइब टू स्टॉक स्कैन्स देन आपको टेक्निकल, फंडामेंटल और कोई आपको रिसर्च भी करनी है, तो वो आप सब इसी प्लेटफ़ॉर्म पे करते हैं। अभी आप अगर प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे होंगे तो आप कहते होंगे कि यार कुछ इसमें मिसिंग पार्ट हैं। आई हैव टू गो टू डिफरेंट एआई टूल जहाँ पर मैं ट्रांसक्रिप्ट, पीपीटीज़ और ये सब डालता हूँ। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑल्सो। लेट्स सी कि हम नेक्स्ट 2-3 वीक्स में क्या-क्या लॉन्चेस करते हैं। तो वो सब अलाइन्ड रहेंगे। बट ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर आप हमारी वीडियोज़ को फ़ॉलो करते हैं तो लास्ट वीकली वीडियो में एक मैंने अनाउंसमेंट स्कैन्स बहुत सारे दिखाए थे, तो एक रिक्वेस्ट आई थी कि वी हैव टू मेक अनाउंसमेंट स्कैन की मास्टर क्लास। और ये अनाउंसमेंट स्कैन की मास्टर क्लास क्यों थी? क्योंकि इसमें यू कैन डू द क्वालिटेटिव स्कैनिंग, नॉट द क्वांटिटेटिव वन कि भाई मैंने वो बिज़नेस देखी है जहाँ पर पैक्ड ग्रोथ इज़ मोर देन 20% और लेट्स से जहाँ पर रिलेटेड स्ट्रेंथ है। वी आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। तो लेट्स से इफ आई डोंट वांट टू रीड द 5000 कॉनकोर बट आई वांट टू रीड जहाँ पर गाइडेंस की बात हुई है या फिर किसी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंट वर्ड्स ट्रैक करने हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ रेवेन्यू और पैट ग्रोथ ट्रैक करके हर इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू ट्रैक, लेट्स से शिपिंग में आप डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं क्या मिल रहे हैं। लेट्स से आप मान लीजिए रिटेलर्स में एओवी देख रहे हैं, जीओवी देख रहे हैं, तो वो वहाँ पे कैसे दिखना है। फिर या फिर देखते हैं कि अगर आप और रिटेलर्स पे जाते हैं जहाँ पर आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है, या फिर आप देखेंगे एएसपी एवरेज स्पेंड कितना वैल्यू है उसकी। तो ये सब डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो विल ट्राई टू कवर 6 इंडस्ट्रीज इन दिस वीडियो और मैं आपको बताऊंगा भी आप कैसे भी कर सकते हैं, उसको कैसे सेटअप करना है। बट बिफोर गोइंग टू द मास्टर क्लास विल मूव बैक टू आवर प्रेजेंटेशन कि पूरे मार्केट में क्या हो रहा है। तो मार्केट ब्रेथ एक बार पकड़ेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे कहाँ पर सेक्टर रोटेशन हो रहा है, क्योंकि ये हमारा वीकली रिचुअल है जहाँ पर हम पूरे मार्केट ब्रेथ को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स मूव टू स्टॉक स्कैन्स एंड विल क्लिक ऑन मार्केट डैशबोर्ड। यहाँ प्रोडक्ट से जाएंगे, मार्केट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। देन इफ आई विल स्क्रॉल डाउन विल चेक कि स्टॉक्स अबव देयर 50 डेली ईएमए कैसे है। तो स्टॉक्स अबव देयर 50 डेली ईएमए इज अराउंड 61%। सिमिलर केस स्टॉक्स अबव देयर 200 डेली ईएमए इट्स अराउंड 49%। एंड अगर हम देखते हैं स्टॉक्स अबव देयर 100 डेली ईएमए ये अराउंड 56% है। एंड इसमें भी एक मैट्रिक है जो कि स्टॉक्स मेकिंग देयर न्यू 52 वीक हाई। तो ये यहाँ से डाउन आ गया जो अराउंड, जब मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ आई थी, ऐसे रिकवरी आप कह सकते हैं। तो जहाँ पर 52 वीक है ज़्यादा से ज़्यादा लग रहे थे, तो दिस वाज द टाइम यहाँ पर 21% ऑफ स्टॉक्स मेकिंग न्यू 52 वीक है। बट दिस नंबर केम डाउन टू ओनली 10%। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट में देखेंगे, अगर मैं इसको सिर्फ एक शॉर्ट कंपैरिजन करूँ फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल टू दिस 22nd मई, जब हम ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप सैटरडे में देख रहे होंगे, तो वी कैन सी कि यहाँ से लेके यहाँ पर तो मार्केट ब्रेथ में कंसोलिडेशन है या करेक्शन है। बट इफ आई लुक फ्रॉम 6 मंथ परस्पेक्टिव और 1 ईयर परस्पेक्टिव तो स्ट्रेंथ है। तो ये ओवरऑल पूरे मार्केट ब्रेथ का व्यू हुआ। बट लेट्स से इफ आई गो टू निफ्टी 500 चार्ट, तो देखते हैं डू निफ्टी 500 चार्ट मेकिंग ऑल टाइम हाई। तो ये रेड क्यों है? क्योंकि निफ्टी 500 को निफ्टी 500 से कंपेयर कर रहा है। इसको हम बंद करते हैं, सिमिलरली इसको भी बंद करते हैं। नाउ विल क्लिक ऑन द सेव बटन। तो आप देखेंगे कि सिमिलर स्टोरी है कि निफ्टी 500 एक चैनल में ही मूव कर रहा है। दिस इज़ द चैनल। ये अगर मैं इसको एक कोशिश करूँ ऐसा बनाने की तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए। सो दिस इज़ अ चैनल जहाँ पर ये नीचे यहाँ पर टकराता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है रेजिस्टेंस पे, फिर नीचे कहीं सपोर्ट लेगा, यहाँ पर यहाँ से मूव हो गया था। बट इस चैनल से बाहर नहीं लगा है। तो वी कांट से कि निफ्टी 500 इज़ मेकिंग ऑल टाइम हाई। बट लेट्स से एक बार एग्जांपल देखते हैं निफ्टी माइक्रो कैप का। पहले इसका एक इंडेक्स फंड था बट अब वो बंद हो गया। तो ये भी देखेंगे दिस इज़ आल्सो नॉट मेकिंग 52 वीक हाई। सिमिलरली इफ आई हैव टू सी निफ्टी स्मॉल कैप, तो दिस इज़ आल्सो नॉट मेकिंग 52 वीक हाई और ये इट्स क्लोज टू इट्स ईएमए 30 वीकली। बट अगर मैं सेक्टोरल इंडेक्स देखूँ, लेट्स से निफ्टी फार्मा देखते हैं एक बार। निफ्टी फार्मा इज़ मेकिंग ऑल टाइम हाई एंड यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। अराउंड 13 अप्रैल से लेके 1, 2, 3, 4, 5 वीक्स यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। In the similar way, if I have to see Nifty Energy, so Nifty Energy में it is not making the all time high, but since 1, 2, 3, 4, 5, this 5 week में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी।
तो दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन कि आपको किसी इंडेक्स में जाना है या किसी इंडेक्स में देखना है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि पूरे ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। फिर लेट्स से एक बार देखते हैं निफ्टी आईटी। तो यहाँ पर तो आपको, अगर आपने स्टेज एनालिसिस पढ़ा है तो आपको स्टेज 4 दिखेगा। बट यहाँ पर ये एक सपोर्ट है अराउंड, जो इस इंडेक्स ने टेस्ट किया है 2022 में और 2023 में। एंड यहाँ पर भी अभी इसके नज़दीक है, तो ये वी हैव टू चेक कि यहाँ से रिबाउंड होता है कि यहीं पे रहता है। सिमिलरली अगर हम एक और कोई इंडेक्स देखना चाहते हैं, निफ्टी कैपिटल मार्केट देख लेते हैं। तो निफ्टी कैपिटल मार्केट आप देखेंगे अभी रिसेंटली स्टार्टेड हुआ 2024 में, दिस इज मेकिंग द ऑल टाइम हाई, राइट। तो ओवरऑल पता चला कि निफ्टी 500, निफ्टी माइक्रो कैप इज नॉट मेकिंग ऑल टाइम हाई, बट द सम इंडेक्स, सम इंडस्ट्रीज आर मेकिंग ऑल टाइम हाई टू लुक फॉर कि भाई यहाँ पर स्ट्रेंथ होगी। बट हम चलते हैं अपने स्क्रीन में एंड देखते हैं सेक्टर रोटेशन ऑन कस्टम इंडेक्स बेसिस, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई निफ्टी फार्मा में आपके बहुत तरह के फार्मा बिजनेस हो सकते हैं। आपके फॉर्मुलेटर्स भी हो सकते हैं, आपके फॉर्मुलेटर्स भी हो सकते हैं, आपके क्रैम्स बिज़नेस भी हो सकते हैं, सीडीएमओज़ भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मा बिज़नेस एक निफ्टी फार्मा में हो सकते हैं। बट यू हैव टू लुक इट इंडिविजुअली कि भाई मैंने एपीआई क्रैम्स की एक अलग इंडस्ट्री बना ली, मैंने फॉर्मुलेटर्स की एक अलग बना ली, मैंने फार्मा एपीआई की अलग बना ली, मैंने एनिमल एपीआई की अलग बना ली, ह्यूमन एपीआई की अलग बना ली। तो यू विल फाइंड आउट द ट्रेंड्स अर्लियर देन योर निफ्टी फार्मा इंडेक्स। सो अगर हम वाईटीडी देखें, ईयर टिल डेट, तो आप देखेंगे सिर्फ 1 जनवरी 2026 से लेके अभी तक, जो कि फ्राइडे क्लोजिंग है, you will find out that Nifty 500 give around -5% of the return. But if you look at custom indices, if you look on niche industries, जैसे आप diagnostic देखेंगे, it's outperforming by 4%, but इसको हम कहेंगे 4% 9% करीब आउट परफॉर्मेंस करेंगे। सिमिलरली इफ यू लुक ऑन द कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल, यू लुक पीईबी, तो यहाँ पे 22% की अंडर परफॉर्मेंस है। सिमिलरली इफ यू लुक कोवर्किंग स्पेस, बट कोवर्किंग स्पेस में क्या हो रहा है कि अब अच्छे रिजल्ट आने लगे हैं यहाँ पे। मतलब वी वर्क का कल, आई गेस कल या परसों में रिजल्ट आया था, तो विवेक की जो शेयर होल्डर लेटर था वो ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट, मतलब अराउंड 5 पेजेस, जो जो भी हम डिस्कस भी करेंगे, उन 5 पेजेस में यही बताया है कि एआई कैसे उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और एआई कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहा है चीज़ों को, राइट? वो एक बहुत अच्छा लेटर था, क्योंकि अभी की ट्रेंड पढ़ा है मैंने, जो आपके अनाउंसमेंट्स के एंड में मैं बताने भी वाला था, बट आपको मैं भी बताता हूँ कि जो भी न्यू एज कंपनीज़ है ना, दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस शेयर होल्डर लेटर। अब दिस शेयर होल्डर लेटर इज़ क्वाइट गुड फॉर यू अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस, अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि भाई वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर लगता होगा कि यार मैं अगर अकाउंट कॉल में होता तो ये चीज़ पूछता। तो शेयर होल्डर लेटर में वो बेसिक इन्फॉर्मेशन सब कुछ होती है, तो उसको अगर आप वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ेंगे ना, तो आई बिलीव आपको पीपीटी से ज़्यादा नॉलेज आपको शेयर होल्डर लेटर में मिल जाएगी फॉर न्यू एज कंपनीज, राइट। फिर हम चलते हैं शिपिंग इंडेक्स में। तो शिपिंग इंडेक्स तो हम मार्केट स्कैन में कब से रेट ऑफ स्कैन में देख रहे हैं, एंड दैट द सेम थिंग इज ट्रांसलेटिंग ऑन दिस सेक्टर रोटेशन ऑल्सो। दिस इज योर न्यू एज प्लेटफॉर्म बिजनेसेस, यहाँ पर भी रेट ऑफ स्ट्रेंथ है। माइक्रो फाइनेंस इंडेक्स का अगर हम चार्ट देखें, लेट्स से माइक्रो फाइनेंस की हमने यहाँ पे कस्टम इंडेक्स बनाई होगी। हाँ, ये देखिए, मैं इसको एक बार बंद करता हूँ। इफ़ यू विल लुक एट माइक्रो फाइनेंस इंडेक्स, तो दिस वाज द स्टेज 4, दिस इज द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेज 1, एंड यहाँ पर अर्ली स्टेज 2 दिखता है, बट लास्ट 2 वीक से फिर से 2 रेड कैंडल है। तो वी हैव टू सी कि जो थर्ड वीक की जो कैंडल होगी, क्या वो इस पूरी कैंडल को फिल अप कर देती है क्या? तो दिस इज अ की मॉनिटरिंग चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये स्टेज 4 था, यहाँ स्टेज 1 कंसोलिडेशन आया, एंड दिस इज द अर्ली स्टेज 2 साइन, राइट। फिर हम चलते हैं वापस अपनी प्रेजेंटेशन में, एंड विल लुक ऑन की सेक्टर रोटेशन। अगर हम निफ्टी इंडिसेस पे भी देखना चाहें, जो मैं आपको चार्ट भी शेयर करने यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर निफ्टी हेल्थ केयर आ रहा है। हाउ आई सॉर्टेड दिस इंडेक्स, यू कैन डू सिंपली, इफ यू गो ऑन स्टॉक स्कैन्स, सो इफ यू क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट स्कैन्स, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, एंड जैसे आप निफ्टी टाइप करिए तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी हेल्थ केयर भी आ रहा है, बीएसई हेल्थ केयर भी आ रहा है। यू विल फाइंड आउट कि आपके पास यूनिक निफ्टी इंडेसेस आ रही हैं, एंड यू हैव टू सॉर्ट इट फ्रॉम स्कोर चेंज 1 मंथ। तो स्कोर चेंज 1 मंथ क्या है भला? स्कोर चेंज 1 मंथ इज कि फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री आज स्टेज 4 में थी, बट कल, मतलब रोलिंग 1 मंथ में दिस स्टार्ट शोइंग मोमेंटम। तो आपको क्या होगा कि उसका जो चार्ट होगा वहाँ पे, जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, विल टेक दिस एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है। निफ्टी फार्मा को आप देखिए यहाँ पर, ऑन 13 अप्रैल द स्कोर वाज 16.9, इट इज इन द अंडर परफॉर्मिंग स्टेज। बट उसके बाद क्या हुआ, दिस वाज अ मोमेंटम, यहाँ पर मोमेंटम आया, एंड इन द सिमिलर वे यहाँ पर मोमेंटम आते थे, इट्स अबव 70 एंड नाउ इट्स अराउंड 90, राइट। तो ये सिमिलर चीज़ के, अगर आप इसका चार्ट भी देखना चाहें, आपको अगर इसको हम थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मार्केट स्कैन्स में कभी कभी समझ भी नहीं आता है।
सो इफ आई लुक एट दिस चार्ट 13 अप्रैल 2026 को अंडर परफॉर्मिंग में था। तो विल गो ऑन दिस 13 अप्रैल 2026, 23rd फेब 9 16 2013, ये दिस इज द फेज जहाँ पर ये ईएमए के नीचे था, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा था, बट यहाँ से इसमें मोमेंटम चेंज हुआ। सिमिलरली एक बार हम एग्जांपल देखते हैं निफ्टी हेल्थ केयर का, क्योंकि अब मैं इसको रिवर्स लेके जा रहा हूँ आपके लिए। तो वी लुक एट दिस कि निफ्टी हेल्थ केयर भी अराउंड 7th ऑफ अप्रैल में अंडर परफॉर्मिंग में था। द स्कोर वाज 16, बट इफ यू लुक एट कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया अराउंड कितना, 1 महीने तो 1 डेढ़ महीने में, एंड दिस इज अराउंड 90। अब लेट्स लुक एट चार्ट। आप इस चार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आपका इंडेक्स का चार्ट खुल जाएगा। व्हाट द डेट वाज, दैट वाज 7th अप्रैल 2026। या दिस वाज द कैंडल, दिस वाज द वीकली कैंडल। इफ यू लुक एट दिस तो ये आपके ईएमए के नीचे था, आपका कंसोलिडेशन में था, बट इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मोमेंटम आया। सो नाउ यू आर एबल टू कनेक्ट कि मार्केट स्कैन्स में स्कोर चेंज, द मोमेंटम आपको कैसे पकड़ना है। सो यू विल फाइंड दिस मोमेंटम जब यहाँ पर स्कोर चेंज सबसे ज़्यादा हो। अब अगर इसको आपको बैक टेस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स से इफ आई वांट टू चेक कि भाई आज मेरे पास निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स आ रही है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो आई होप मैं मार्केट सेंस को और क्लियर कर पाऊंगा एक और एग्जांपल से, जिससे आपको मोमेंटम अर्ली स्टेज 2 वाली इंडेक्स भी मिल सकती है और इंडस्ट्रीज भी मिल सकती हैं। आई एम डूइंग दिस एग्जांपल ऑन इंडेक्स लेवल। सो अब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भाई आप अमित, अब आपका सवाल हो सकता है अमित, आप कह रहे हो कि भाई आज निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स आपके स्कैन्स में आ रही है, बट आई वांट टू लुक व्हेन, जब ये ईएमए के ऊपर जा रही थी, राइट। तो आई होप आपके दिमाग में भी ये सवाल होगा। तो हम एक काम करते हैं, 13 अप्रैल तो हम क्या करेंगे, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, एंड उसके बाद हम देखेंगे 15 अप्रैल में स्कोर चेंज 1 मंथ देखेंगे, राइट। हाँ, आई विल क्लिक ऑन, चलिए मैं एक बार निफ्टी हेल्थ केयर लिख देता हूँ तो ज़्यादा हमें देखना नहीं पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं 9th अप्रैल में। 9th अप्रैल, 9th अप्रैल में आप देखिए द स्कोर चेंज वाज़ नेगेटिव। लेट्स से 17th अप्रैल को देखते हैं। द स्कोर चेंज, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, स्कोर चेंज का आपको देखेंगे तो जो नेगेटिव मोमेंटम जा रहा था इट्स कंसोलिडेटिंग। फिर एक बार हम देखते हैं 17 अप्रैल के बाद, मैं हर वीक बढ़ा के देख रहा हूँ, तब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया। दिस जो ये 7th ऑफ अप्रैल को इट वाज इन अंडर परफॉर्मिंग स्टेज, नाउ इट केम अप टू योर एक्यूमुलेटिंग स्टेज, दैट इज 24th अप्रैल 2026, यानी 24th अप्रैल 2026 आपका ये वाला वीक होगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द स्ट्रेटेजी टू बाय और सेल एनी इंडेक्स। आई एम जस्ट सेइंग कि हाउ टू यूज दिस स्कोर चेंज, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आते हैं। फिर लेट्स से मूव करते हैं आगे, एक वीक और आगे देख लेते हैं। जैसे 1 मई को देखते हैं। 1 मई को, हाँ ये देखिए आप, 1 मई को स्कोर चेंज फॉर 26, लेट्स से चेक ऑन 5 मई। अब आप देखेंगे स्कोर चेंज में 50, मतलब ये स्कोर मोमेंटम वाज इंक्रीजिंग, जो कह सकते हैं द मोमेंटम वाज इंक्रीजिंग इन द डाउन साइड ऑन 7th ऑफ अप्रैल, नाउ इट इज इंक्रीजिंग टू द पॉजिटिव साइड ऑन 5th ऑफ मई। लेट्स लुक एट 5th ऑफ मई। 5th ऑफ मई, या दिस इज द कैंडल, यहाँ पे इसके बीच में होगा, राइट। सो आप ऐसे स्कोर चेंज देख सकते हैं, आप ऐसे बैक टेस्ट कर सकते हैं फॉर एनी इंडस्ट्रीज, फॉर एनी इंडेक्स। तो लेट्स से एक एग्जांपल उल्टा भी ले लेते हैं। तो मुझे तो लग रहा है ये मास्टर क्लास अनाउंसमेंट स्कैन के लिए थी, बट ये मार्केट स्कैन के लिए भी होगी, नो वरीज, मतलब हमारा काम ही है कि हम लर्न करते रहें साथ में। तो लेट्स से एक बार कॉन्ट्ररी एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी कंज्यूमर, निफ्टी पीएसयू बैंक लेते हैं, राइट। निफ्टी, अच्छा यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स खुल जाते हैं अगर आपको देखना हो, बट यहाँ पर चार्ट बटन पे जाएंगे तो चार्ट बटन पे भी जाएंगे। हाँ, तो अभी देखिए दिस इज योर निफ्टी पीएसयू बैंक। अब तो ये आप इसको कह सकते हैं कि स्टेज 2 स्टेज 4 इसका स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये ईएमए 30 वीकली को उसने ब्रोक डाउन कर दिया है। बट ये जो एक फेज था वहाँ पे सब पीएसयू बैंक की बात कर रहे थे। अगर आप इस फेज में मेरी वीडियो भी देखेंगे, स्टॉक स्कैन की देखेंगे, एसओआईसी की देखेंगे, इवन किसी भी प्लेयर की देखेंगे तो सेक्टर रोटेशन की बात करता है। तो दिस वाज द फेज जहाँ पर अगर आप किसी भी सेक्टर रोटेशन वाली वीडियो आप देख रहे होंगे तो हर कोई पीएसयू बैंक की बात कर रहा होगा। इवन तो अगर आप यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स भी देखेंगे तो यू कैन चेक कि यहाँ पर स्टेज 2 एक स्ट्रेंथ थी, स्टेज 2 एक रैली चल रही थी। बट आज हम कहाँ पर हैं? आज हम यहाँ पर हैं जहाँ पर हमने मार्केट स्कैन को क्लिक करा। एक बार मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, विल गो फ्रॉम बैक फ्रॉम दिस। दिस इज द निफ्टी पीएसयू बैंक चार्ट। अब आप देखिए इसका जो मार्केट स्कैन का स्कोर है इट्स अराउंड 7, बट अर्लियर वाज द स्कोर इज अराउंड 90 80। यहाँ पर अगर देखें 25 नवंबर से, अच्छा 25 नवंबर में अगर जाऊँ यहाँ पर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिस वाज द फेज।
यहाँ पर भी अच्छा स्कोर था। इवन तो अगर आप यहाँ पर भी इसको देख पाते, लेट्स से मैं 1 सितंबर 2025 जाता हूँ, मतलब आई एम डूइंग द बैक टेस्टिंग हियर। तो हम जाते हैं, इसको एक बार टाइप कर देते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक। तो क्या होगा कि आपके बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं आएगी, आप सिंपली फोकस कर पाएँगे। एंड वेयर वी हैव टू फोकस अराउंड 25 अगस्त 1 सितंबर वाले वीक में देख लेते हैं, 1-2 वीक आगे पीछे करके। 25 अगस्त, या हियर, लेट्स से यहाँ देखते हैं। सो यहाँ पर इसका जो स्कोर था, इट्स फॉर अराउंड कंसोलिडेटिंग। तो लेट्स से इसकी एक वीक आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर दिस वाज़ अंडर परफॉर्मिंग, ओके। यहाँ पर कुछ 1 सितंबर 2025 को कुछ चेंज हुआ होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कभी-कभी अगर इंडेक्स में मूव आता है तो स्कोर भी चेंज हो जाएगा। बट लेट्स से देखते हैं 5th को, यहाँ पर ये अंडर परफॉर्मिंग था। यहाँ पे क्यों अंडर परफॉर्मिंग में था, एक बार चेक करते हैं। 1 मंथ, 1 ईयर, या 5th सितंबर, अच्छा इधर, इधर दिस वाज़ इन अंडर परफॉर्मिंग 8 सितंबर तक। देखते हैं 8 सितंबर में इसका चार्ट कहाँ था। या दिस वाज़ द चार्ट। अब आप देखिए, अब आपको ये लगेगा कि कॉन्ट्ररी है कि भाई वहाँ तो अंडर परफॉर्मिंग दिखा रहे हैं। व्हाई व्हाई वी आर शोइंग अंडर परफॉर्मिंग देयर? क्योंकि वी ट्रैक रिलेटिव स्ट्रेंथ, वी ट्रैक ईएमए, वी ट्रैक आरएसआई, वी ट्रैक एडीएक्स। तो ये 4-5 इंडिकेटर को मिला के दिस मार्केट कैन स्कोर कम्स। बट वी लुक एट ऑन 12th ऑफ सितंबर, इट शोज़ इन एक्यूमुलेटिंग। लेट्स लुक ऑन 19, इट शोज़ इन आउट परफॉर्मिंग। मतलब 19 सितंबर अगर आप कहेंगे, दिस वाज द फेज यहाँ पर, दिस कैंडिडेट स्टार्ट शोइंग आउट परफॉर्मिंग। एंड यहाँ पर हम देखते हैं, सिंस देयर द रैली वाज फ्रॉम हियर, अगर हम सिंपली देखें, ये एक अच्छी खासी रैली थी। एंड इवन तो अगर यहाँ पर कुछ सिंपली कुछ भी नहीं करना है ना, आप यहाँ पर वी स्टॉप लगा लीजिए एक बार, तो आपको वी स्टॉप से बहुत कंफर्टेबल इंडेक्स में अगर आप ईटीएफ्स देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, तो दिस वाज़ द फेज़ जहाँ पर हमने देखा कि स्कोर चेंज हुआ था। स्कोर चेंज कम्स टू आउट परफॉर्मिंग। ये आपने राइड करा, पूरा यहाँ तक राइड करा। एंड यहाँ पर बहुत रेड कैंडल थी, अराउंड 7% की वीकली रेड कैंडल थी 9th मार्च 2026 की। लेट्स मूव फॉरवर्ड, 9th मार्च 2026 इधर देखते हैं एक बार। सो इट स्टार्ट शोइंग इन कंसोलिडेशन। तो आप देखेंगे ये दिस इज द फेज, तो ये आउट परफॉर्मिंग था, फिर कंसल्टेशन में आना चालू हो गया, राइट। सो आई होप मार्केट स्कैन को कैसे एक पिक्चर बना के देखना है फॉर लाइव निफ्टी चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, कस्टम इंडेक्स के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और फिर क्या करिए ना, फिर आप इसकी कंस्टिट्यूएंट्स देखते रहिए। अब क्या होगा कि आप कंस्टिट्यूएंट्स के लिए बैक टेस्ट कर सकते हैं। लाइक से मान लीजिए मैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आई वांट टू चेक कि भाई इसकी कंस्टिट्यूएंट्स में अभी कोई अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म कर रहा है क्या। तो अभी नो बडी इज आउट परफॉर्मिंग, ओनली बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज आउट परफॉर्मिंग। So if you look at Bank of Maharashtra, let's say if I want to look State Bank of India, तो ये तो स्टेज अर्ली स्टेज 4 में आप कह सकते हैं घुस गया है। फिर देखते हैं एक बार हम बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल, इट्स आल्सो लुक द सेम, बट आउट परफॉर्मिंग का उसको टैग मिला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, तो द चार्ट्स इज आल्सो टेलिंग द सेम थिंग, राइट। सो आई होप मार्केट स्कैन से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम इसीलिए दिया कि आप इन दोनों चीज स्टोरी को जोड़ पाएँ, क्योंकि मैं तो ऐसी फिल्ट्रेशन करता हूँ फॉर टेक्निकल थिंग। मैं क्या करता हूँ, जैसे वीकेंड पे अभी आपके साथ मैंने बैठा, मैंने निफ्टी हेल्थ केयर फार्मा से मुझे यहीं से बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिल गई। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको सिर्फ इंडस्ट्री के लिए भी दिखा देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री चेंज 1 मंथ हाईएस्ट टू लोएस्ट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर फार्मा एनिमल आ रहा है, ऑटो एंड्री 2-3 व्हीलर्स में 2 ही कंपनी है, केमिकल फ्लोरिन आई गेस में नवीन फ्लोरिन होगा, राइट, नवीन फ्लोरिन एसआरएफ गुजरात। यहाँ से आप आगे भी देख सकते हैं, लेट्स से शानदार यहाँ पर आ रहा है, शानदार आई गेस शानदार के रिजल्ट्स आ गए थे। एंड रिजल्ट के बाद हाई वॉल्यूम से तेज, अराउंड 1.2 सीआर की वॉल्यूम है, एज कम्पेयर टू द एवरेज वॉल्यूम ऑफ 3, 4, 5, 6 लैक्स। तो यहाँ पर ट्रैकिंग मेरी आ जाती है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है शानदार में। विल चेक इट आउट। आप देखिए, आपके साथ में स्कैनिंग कर रहा हूँ, बट मेरे पास मेरी ट्रैकिंग वॉचलिस्ट रेडी होती जा रही है। सिमिलरली इफ आई चेक एनजीएल फाइन कैम, यहाँ पर भी दिस इज एट ब्रेकआउट, आई गेस। इफ आई जस्ट जॉइन दिस टू लाइन, अगर मुझे सिर्फ यही देखना है कि अपने हाई प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, यस, 2024 का प्रीवियस हाई तोड़ रहा है ये, ओके, मेक सेंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार ऑटो इंसुलेरी स्पेयर पार्ट्स नहीं, इसको रहने देते हैं। फिर देते हैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में प्रीमियर एक्सप्लोसिव आ रहा है। इफ आई लुक एट दिस, तो यहाँ पर अभी अर्ली स्टेज 2 दिख सकता है आपको कि भाई यहाँ पर दिस वाज इन कंसोलिडेशन फेज, बट यहाँ पर भी इसने अपने इस हाई को नहीं तोड़ा है, तो नॉट अ कंफर्म सिग्नल। आई गेस इसके रिजल्ट्स नहीं आए, तो रिजल्ट्स वी हैव टू वॉच इट हियर, राइट।
तो मार्केट स्कैन्स में हमने देखा कि आप कैसे इंडस्ट्री के लिए कर सकते हैं, बट वी हैव डीप डाइव ऑन द इंडेक्स पार्ट, राइट? फिर हम देखते हैं ऑर्डर बुक अपडेट। अब ये ऑर्डर बुक अपडेट कैसे देखना है आपको बहुत टाइम पहले हमने बताया था, बट वी आर डूइंग द अनाउंसमेंट स्कैन मास्टर क्लास, so we have discussed this again. We'll move back to the our stock scan screens. Now the part is if you have to click products में आप announcement scans click करेंगे, so आपको स्क्रीन कैसी दिखती है पहले तो मैं ये बताता हूँ। सो आपकी जो स्क्रीन होगी यहाँ पे कुछ ब्लैंक होगी। प्लीज़ प्लीज़ फ़ोकस, क्योंकि मास्टर क्लास हम यहीं से चालू कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू सर्च ऑर्डर हियर, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर रखा है। आप यहाँ पे ऑर्डर सर्च कर सकते हैं एंड इस पे क्विक सर्च दबाएँगे तो ये क्विक सर्च करेगा, यानी टाइटल्स पे सर्च करेगा। लेट्स से यहाँ पे देखते हैं अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं एक स्टरलाइट का ऑर्डर मिला जो मेरी स्क्रीन में भी आ रहा है। लेट्स सी कितना बड़ा ऑर्डर है ये, $1 बिलियन का ऑर्डर है फ्रॉम व्हिच पार्टी? हाइपर स्केलर पार्टनर से इनको एक ऑर्डर मिला है। सिमिलरली देखते हैं गुड लक को भी एक ऑफर ऑर्डर मिला है। दे हैव नॉट डिस्क्लोज द पार्टी नेम, बट द ऑर्डर अमाउंट इज ऑफ 13 मिलियन यूएस डॉलर्स एंड द कंप्लीशन टाइम इज ऑफ 18 मंथ्स। फिर विल मूव डाउन एंड चेक। अच्छा, एवेंटल को भी एक ऑर्डर मिला है। क्या किससे मिला है? फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। परफॉर्मेंस बैक गारंटी 5% की है और ऑर्डर इज वेरी स्मॉल ऑफ अराउंड 2 CR। फिर इससे एमटार को एक ऑर्डर मिला है। तो ये ऑर्डर आप खुद भी देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू द ऑर्डर स्कैनिंग यू कैन डू दिस सिंपली। ओके, देखिए दिस वाज द टाइम आई गेस सितंबर अक्टूबर 2024। तब एक ऑर्डर स्कैनिंग, आप अगर तब आपको जो भी 2024 से मार्केट को देख रहे हैं, तब एक ऑर्डर बुक चीज़ बहुत चल गई थी। एवरीबॉडी वांट्स टू चेक कि भाई किस कंपनी को कितने ऑर्डर मिल रहे हैं। सिमिलरली ये चीज़ बहुत सारे आपको शिपिंग इंडस्ट्रीज में दिखेगी, क्या क्या उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, डिफेंस में देखने को मिलेगा। इवन आपको रियल एस्टेट में नए प्रोजेक्ट्स भी इसी स्कैन से ढूँढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी न्यू प्रोजेक्ट डालना है, मतलब चेक करना है, तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी ने डिस्क्लोज़ किया होगा इन देयर क्विक सर्च, वैसे क्विक सर्च में ज्योति स्ट्रक्चर में क्या न्यू प्रोजेक्ट है, लेट्स सी। अच्छा, ये ऑर्डर पे ही है। तो इनको एमडब्ल्यूपीटीपी से ऑर्डर मिला है फॉर अराउंड 67 करोड़ का, राइट? सो मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, तो हमने देखा कि ऑर्डर बुक आप कैसे देख सकते हैं, बट कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट है। दिस इज द प्रेस्टीज अपडेट। आज अगर हम देखें एक बार मैं आज ये अपडेट को पढ़ते हुए प्रेस्टीज का एक बार चार्ट देख रहा था। तो दिस इज द प्रेस्टीज चार्ट। सिंस आई गेस ये इसका हाई लगा था अराउंड, या दिस वाज द फेज 2024 जून में इसका एक हाई लगा था एंड सिंस देन इज अनेबल टू, इवन अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन ही है तब से। चाहे आप बोले कि रियल एस्टेट साइकिल खराब हो गई है, सेंटिमेंट्स खराब हो गए हैं, बट प्रेस्टीज इज सेइंग द सेम स्टोरी आई गेस व्हाट अदर रियल एस्टेट प्लेयर्स आर सेइंग। ओह! डीएलएफ तो स्टेज 4 में ही दिख रहा है आपको। इवन इफ आई क्लिक ऑन दिस कंपनी पेज तो मुझे पूरे रियलिटी नेशनल्स मिल जाएँगे। मैं एक बार कस्टम इंडेक्स बना के देख लेता हूँ ना, मैं एक-एक करके क्या देख रहा हूँ। विल चेक कस्टम इंडेक्स, ऐड टू कस्टम इंडेक्स एंड विल मेक न्यू रियलिटी नेशनल एंड विल क्लिक ऑन कस्टम इंडेक्स। तो अब क्या होगा कि कस्टम इंडेक्स यहाँ से बनाएँगे। नाउ यू कैन व्यू ऑन द कस्टम इंडेक्स पेज, रियलिटी नेशनल, दिस चार्ट। लेट्स लुक एट दिस चार्ट। अब आप देखिए, दिस वाज़ द फेज़ जहाँ पर आपको एक पूरी रियल एस्टेट में रैली देखने को मिलेगी सिंस 2023। ये देखिए यहाँ पर इसका वी स्टॉप भी पॉजिटिव हुआ 2023 से लेके इट मेड देयर हाई ऑन 2024, जब मार्केट का भी टॉप लगा था इससे 2 वीक्स पहले। अब देखिए सिंस देन द इंडेक्स इज शोइंग द सेम थिंग जो आपको स्टॉक्स में डिकोड कर पा रहे हैं, जो आप प्रेस्टीज में देख पा रहे हैं, जो आप डीएलएफ में देख पा रहे हैं। सेंटीमेंट्स चेंज हुए, क्या चेंज हुआ? बट द थिंग इज कि अभी प्रेस्टीज का जो अपडेट आया, द अपडेट वाज हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन पैट, पैट मोर देन डबलिंग। लेट्स से अगर देखते हैं प्रेस्टीज का कंपनी पेज देखते हैं, या तो आप देखिए व्हाट दे आर सेइंग कि 43 करोड़ का पैट केम अप टू अराउंड 292 करोड़। योर टॉप लाइन ऑफ 1528 करोड़ टू इट केम टू 4744 करोड़। इसमें क्या होता है कि रियल एस्टेट में आपको 2-3 चीज़ें ट्रैक करनी होती है। योर प्री सेल्स नंबर, आपका लैंड बैंक भी एक चीज़ होती है, वो भी आप देख सकते हैं इसमें, एंड द कलेक्शन थिंग, राइट? तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस वाज द अपडेट दैट रेवेन्यू स्टूड एट ऑल टाइम हाई, पैट मार्जिन अराउंड 9%। एंड इवन इफ आई गो टू डॉक्यूमेंट सेक्शन, यहाँ पर एक प्रेस रिलीज होगी, या दिस वन, या दिस इज द थिंग बाय इरफान रज़ाक, बाय आवर हाईएस्ट एवर सेल्स एंड कलेक्शन alongside strong growth in revenue and profitability. These results reflect the strength of our brand, the trust of our consumers, and our ability to execute consistently across markets and asset classes.
अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ देखिए कि ट्रांसक्रिप्ट आती है तो क्या रहता है, कैसे आई गेस इनकी प्रेज़ेंटेशन में इन्होंने कुछ प्री-सेल्स नंबर या दिए हैं क्या? सो मैं अपना नोटपैड भी साथ में लेके आया हूँ क्योंकि मुझे प्रेज़ेंटेशन में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही थी, जो मैं आपको मास्टर क्लास में भी डिस्कस कर सकता हूँ। बट अगर आप प्रेज़ेंटेशन में गौर करेंगे, जो द थिंग्स टू ट्रैक, द थिंग्स टू सी इन दिस रिज़ल्ट कि इनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कितने हैं एंड अपकमिंग कितने हैं। तो इफ यू लुक दैट कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल में 47 है, कमर्शियल में 10 है, रिटेल में 5 हैं। अपकमिंग में क्या है, अराउंड रेजिडेंशियल में 36 है, कमर्शियल्स में 12 है एंड रिटेल में 9 प्रोजेक्ट्स हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ टू चेक कि इनका एवरेज रियलाइजेशन कितना था। तो आई एम नोटिंग डाउन दिस वर्ड क्योंकि अभी आपकी यही काम आने वाला है। एवरेज रियलाइजेशन वाज़ 14,470 एंड इवन इफ आई लुक ऑन प्लॉट्स तो ये तो अपार्टमेंट्स एंड विला का था। फॉर प्लॉट्स अराउंड 8,321 एंड इफ आई लुक ऑन कलेक्शन साइड तो कलेक्शन में 185 146 मिलियन था। इट्स 53% की वाई एंड वाई ग्रोथ इसमें है। राइट, इफ आई गो अहेड इसमें क्या-क्या लॉन्चेस अभी ड्यू हैं और उसमें सेल्स फ्रॉम न्यू लॉन्चेस कितनी थी, सेल्स वेलोसिटी क्या थी, क्या-क्या कंपटीशन हुए एंड विच ज्योग्राफी वाइज़ सेल्स ब्रेकडाउन भी है। सो दैट्स व्हाई रीडिंग प्रेजेंटेशन इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग द टॉप लाइन और बॉटम लाइन कि भाई अच्छा टॉप लाइन में 40% की ग्रोथ थी, बट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लेट्स गो ऑन इन्वेंटरी ब्रेकअप। तो अगर इन्वेंटरी ब्रेकअप देखें यहाँ पे, तो कंप्लीटेड एंड ऑनगोइंग ब्रेकअप तो जितने the area of stocks they have in Bangalore is around 5 million square feet. Number of unit 2,271. Similarly, NCR में around 519 का है and this their 5 year sales performance, right? तो मुझे यहाँ पे दो वर्ड मिले that is average realization, your ongoing project and collection एंड योर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। लेट्स से यहाँ पे क्या देते हैं, स्क्वायर फिट भी लिख देते हैं इसको, राइट। सब ये वर्ड्स हैं जो आपको भी हेल्प करेंगे। विल मूव बैक टू प्रेजेंटेशन एंड हम शुरू करते हैं, मतलब अब शुरू क्या उसको कंटिन्यू ही कर रहे थे मास्टर क्लास को। बट यहाँ पर देखते हैं हमने इसमें ट्विटर पे एक चीज़ शुरू करी है कि वी रीड, जो भी हम रीड करते हैं फ्रॉम कॉन कॉल्स फ्रॉम प्रेजेंटेशन, वी ट्राई टू शेयर इट विद यू कि कैसे आप ट्रांसक्रिप्ट नोट्स के जरिए पढ़ सकते हैं। तो दिस इज वॉज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो अपोलो माइक्रो सिस्टम में हमने देखा। So they have discussed their four pillar for visions. That first wants to becoming a global OEM, made in India, transitioning from tier one supplier to a critical electronic to a recognizable global OEM in defense platform. The second one for building recognizable and diversified revenue stream across land, air, sea, so that no single platform program or customer defends the Apollo story. तो आई गेस अपोलो माइक्रोसिस्टम का ही एक शेयर होल्डर लेटर भी आया था, वो आप पढ़ सकते हैं, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था। द थर्ड वन इज डीपनिंग अवर प्रेजेंस इन इंडिया डिफेंस प्रोक्योरमेंट वाइल मीनिंगफुली एक्सपेंड। तो हम ग्लोबल मार्केट भी कैप्चर करना चाहते हैं एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग टू होल्ड आवर फुट्स इन इंडियन मार्केट ऑल्सो। फिर देखते हैं फोर्थ वन, driving conviction led, which was always backbone by Apollo Maximum and backed by future radio frequency technologies, artificial intelligence, autonomous systems and inertial navigation technologies. तो ये आप कैसे देख सकते हैं, विल टेक यू टू द स्टॉक स्कैन्स। जैसे क्या हुआ कि हम रिजल्ट स्कैनिंग भी करते हैं, रिजल्ट स्कैन्स हम ट्विटर पे भी डालते रहते हैं। बट जब मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था तो ट्रांसक्रिप्ट नोट्स पढ़ लिया मैंने, तो ट्रांसक्रिप्ट नोट्स में मुझे ये चीज़ मिली थी। यहाँ पर फिर मैंने देखा कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक कितनी है। तो यू इफ यू क्लिक ऑन दैट बटन, यहाँ पर आपको सीधे रिडायरेक्ट कर देगा कि कहाँ पर बात हो रही है। तो दैट ऑर्डर बुक इज अराउंड 1432 करोड़। फिर अगर हम देखते हैं कि रेवेन्यू रनवे क्या है, कि करंट ऑर्डर बुक प्रोवाइड्स हाई विजिबिलिटी अक्रॉस एयर अंडर वाटर डोमेन्स विद एग्जीक्यूशन शेड्यूल्ड ओवर द करंट एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सिमिलरली इफ आई लुक ऑन की स्ट्रेटेजिक डिफेंस स्केलिंग में क्या चल रहा है, तो डिटेल DPRs are in the development in a major expansion by TNT and HMX capacity, right? So ये सब चीज़ें जो टेक्निकलिटीज़ हैं आप वो प्रेजेंटेशन से पढ़ सकते हैं। फिर मूव बैक टू, अगर फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ और हमने देखी हाईलाइट। तो अब ये हाईलाइट्स हम देखते रहते हैं क्योंकि मैं ट्रांसक्रिप्ट से पढ़ता रहता हूँ। तो आई थॉट कि हम वीकली वीडियो में यही आपके साथ हाईलाइट भी कुछ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट कवर तो आप ट्विटर पे देख सकते हैं एंड मैनी पीपल डू दैट। फिर एग्जाम देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एग्रीमेंट के ऊपर। तो अगर कोई भी अल्कोहल बेवरेजेस की इंडस्ट्री देखेंगे तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। आप एफटीए ज़रूर वर्ड देखिएगा कि भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे क्या हो रहा है, कर्नाटका वाला लीवर क्या कैसे प्ले हो रहा है, मुंबई में क्या कोई रेगुलेशन चेंज हो रही है। तो अल्कोहल बेवरेजेस में यही देखने वाला होता है कि किस स्टेट में क्या पॉलिसी चेंजेस हो रहा है एंड हाउ दैट पॉलिसी अफेक्ट पर्टिकुलर कंपनी डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ से उनकी कितनी सेल्स है। So if I look on FTA thing, so what they are saying, I think the way to look at is when we look at the overall number, we will see in Q1 in early parts of Q2
some stress on margin on account of West Asia war. As we get into Q2 and H2, 3 or 4 things are going to happen. FTA should kick in the Telangana price increase should kick in, the capex benefit should kick in, the season should kick in. So what we will see is some bit of margin contraction in Q1. अब देखिए, आप देखते रहेंगे एनालिस्ट ने भाई एक मॉडल बनाया है जहां पर उन्होंने Q1 में मार्जिन कम कर दिया है. उनको कहाँ से पता चला? दे आर रीडिंग दिस ट्रांसक्रिप्ट, राइट? तो आप यहाँ देखेंगे what they are saying, a bit of margin contraction in Q1, early Q2. We then see margin expansion happening. अब ये margin expansion कब से दिखने चालू होगा? And as we are exiting this year, we will see further margin expansion. So the guidance that we are giving is that FY27 overall margin we should be hold on the FY26. तो FY26 के कितने मार्जिन एक बार देखते हैं. लाइट ब्लेंडर्स FY26 के पूरे मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 23 नहीं 13.8% का EBITDA मार्जिन है. तो व्हाट दे आर सेइंग कि भाई इससे कम तो नहीं जाएंगे, इतना तक तो होल्ड कर लेंगे. सो दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट कुड बी बेटर. द आंसर इज ऑब्वियसली that's the endeavor, but that's the base comfort to run overall level. FY27 margin will be equal to FY26. तो आप यहाँ पर जब भी आप कोई मॉडल भी बना रहे होंगे तो यू हैव टू लुक कि भाई यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन आपको नहीं डालना है. एंड इफ दिस वॉर वाज टू सॉर्ट ऑफ वाइंड अप क्विकली देन वी कुड से इवन बेटर पोजिशनिंग इमर्जिंग, राइट? सो ये था बिटवीन द लाइंस फॉर दिस कंपनी ऑल्सो, क्योंकि यू हैव टू रीड दैट बिटवीन द लाइंस, राइट? पर लेट्स देखते हैं यहाँ पर रोड हाइड एक और है. रोड हाइड एक और क्या है कि दिस इज फ्रॉम जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड. जुबिलेंट फूड क्यूएसआर अगर आप एज अ इंडस्ट्री देखेंगे ना, लेट्स से आई विल टेक यू टू द कस्टम इंडेक्स एंड विल चेक क्यूएसआर इंडेक्स को. और आप देखेंगे इट इज इन स्टेज 4. या मतलब ये हम पहले तो इंडेक्स कंसोलिडेशन में थी यहाँ पर इस फेज में जो 2023 का पार्ट है, बट नाउ दिस स्टेज इज गोइंग ऑन स्टेज 4. तो अगर 2026 वाला पार्ट देखेंगे तो अब स्टेज 4 में आ गया है, राइट? सो दिस वाज 2026 जो ये अपने स्टेज 4 में है, राइट? तो ये देखना पड़ेगा कि पूरी इंडेक्स ही स्टेज 4 में है तो बिजनेसेस में क्या हो रहा है. सो ये मैंने यहाँ पर कवर भी किया है. लेट मी टेक यू टू दिस एंड विल रीड टुगेदर व्हाट जुबिलेंट फूडवर्क इज सेइंग. क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क को अगर आप एक मान सकते हैं क्यूएसआर में ऑन द पीसी साइड इज अ लीडर. So what they are saying, FY26 was a year disciplined execution. Domino's India delivered approx 6.5% like to like growth of top of 7.5 like. तो इन्होंने क्या करे कि FY25 में 7.5 तो like for like growth is declined. While continuing to gain meaningful market share, Domino's Turkey also delivered strong like for like. जो टर्की के लिए भी बता रहे हैं. For देखते हैं their Popeyes business large headroom for FY26 जो कि ये यहाँ पे देखेंगे आप. दे आर ऑल्सो सेइंग कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑल्सो विद द इम्प्रूविंग रेस्टोरेंट इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पे 28% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी. दिस इज अ न्यू टाइप. फिर देखते हैं व्हाट दे आर सेइंग समथिंग इंटरेस्टिंग और दे आर सेइंग नो. सो विल मूव टू देयर शेयर होल्डर लेटर. लेट्स से यहाँ पर जाते हैं जुबिलेंट फूडवर्क एंड विल टेक दिस लेटर टू शेयर होल्डर. यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दे हैव डिस्कस वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज या दिस वन. अब देखिए आप ये चीज़ तो बहुत सुन रहे होंगे कि एआई का इंटीग्रेशन हो रहा है. रिसेंटली आई हैव लिसन टू अ पॉडकास्ट ऑल्सो, उसका हम लिंक आपको दे देंगे. यू हैव टू लिसन कि भाई एआई से सिर्फ आईटी प्रोफेशनल आर थिंकिंग कि भाई यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है, बट देयर आर मेनी बिटवीन द लाइंस देयर ऑल्सो दैट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर भी एआई का इम्पैक्ट हो सकता है. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन थी जो मैं पढ़ रहा था. FY26 ऑल्सो मार्क्ड अ मेजर लीप इन जेएफएल्स टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज. ओन ऐप ट्रैफिक एंड ऑर्डर ग्रू एट द फास्टेस्ट पेस एवर विद रिकॉर्ड कन्वर्जन रेट्स. अब सुनिएगा. Our AI-driven delivery area management tool, Store.ai, drove 1 million plus incremental order during the year. In addition, Elate became the first fully cloud-based and Android-native POS platform developed in-house by JFL, यानी Jubilant Foodwork Limited. Popeyes launched a digital native brand, also saw that. तो अब ये this the thing जो आपको between the lines पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कंपनीज आर डूइंग दिस एआई इम्प्लीमेंटेशन. क्योंकि मैं अभी लेटर पढ़ रहा था, आई थिंक शैडोफैक्स का था या किसका था. तो व्हाट दे आर सेइंग कि एआई एक्सपेरिमेंटेशन से ज़्यादा अब एआई इम्प्लीमेंटेशन पे जाया जा रहा है. तो आप एक्सिको का एग्जांपल लेंगे, आप शैडोफैक्स का एग्जांपल लेंगे, आप अभी जुबिलेंट फूडवर्क का एग्जांपल पढ़ रहे हैं. कल को आप अभी अगर हम देखें लेंसकार्ट का एग्जांपल लेंगे तो लेंसकार्ट ने आई गेस आज से 1 डेढ़ साल पहले एक आई थिंक स्टोर में कैमरा का उन्होंने वो करा था इंटीग्रेशन की टू चेक कि कैसे बिलिंग्स हो रही हैं, कितनी बिलिंग्स हो रही है. फॉरगेटिंग इट्स नेम. तो वो इंटीग्रेशन करा, फिर उन्होंने एआई इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि कैसे और ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, राइट? सो दिस द थिंग कि जो हम आज से 2 साल पहले समझते थे कि वी आर, आपको कॉन कॉल में भी सेम चीज़ देखने को मिलेगी कि वी आर थिंकिंग कि एआई कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकता है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द ऑपरेशन वर्क्स.
बट नाउ यू आर सेइंग कि कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं, राइट? सो अपने प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं एंड यहाँ पर वीवर्क का एग्जांपल भी आप देखेंगे तो वीवर्क का एग्जांपल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, नीदर आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, बट आई लव टू रीड दिस टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर लेटर, जहाँ पर बहुत चीज़ों में बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। लेट्स से वी वर्क। अब देखिए ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर आप तो अनाउंसमेंट स्किन की मास्टर क्लास ले रहे थे, आप वहाँ पहुँचे ही नहीं। सर दिस इज़ द होल ओवरव्यू कि जो मैंने खुद अनाउंसमेंट स्कैन से निकाला है। मतलब मैंने ये स्कैनिंग करके निकाला है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड अर्लियर कि भाई मैं आपको पहले बता दूँगा कि ये चीज़ें करिए। मैंने खुद अनाउंसमेंट स्कैन से फ़िल्टर आउट करा, देन आई एम टेलिंग यू। अब इसको करना कैसे वो तो फिर लास्ट इम्प्लीमेंटेशन है। सो दैट्स द थिंग कि एआई एक्सपेरिमेंटेशन उसको रीड कर रहा है, अब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर द फीचर आल्सो। तो अब हम पीपीटी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर शेयर होल्डर लेटर है, मतलब एपिक लेटर कि अगर आपको एआई के बारे में सीखना है कि भाई कैसे हायरिंग कैसे हो रही है, एआई से वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, वहाँ पर क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसमें एक चीज़ थी जो मैं पढ़ रहा था, जो मैं मतलब मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इफ यू आर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यू कैन अफोर्ड दैट। बट यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी लाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने शेयर होल्डर लेटर कैसे ढूँढा। मतलब ये अभी तो आपको लग रहा है कि वीवर्क में मैंने फटाफट नीचे पढ़ लिया, मुझे पता था। बट लेट्स से आपको नहीं पता कि ये कंपनी शेयर होल्डर लेटर देती है भी नहीं देती है, तो वो कैसे पता करना है, राइट? तो अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं एंड यहाँ पर आपको मैं एक लाइन पढ़ाता हूँ सबसे पहले। या दिस इज़ द थिंग, अब आप इसको पढ़िए। द इन्फॉर्मेशन इन दिस लेटर हैज़ नॉट बीन इंडिपेंडेंटली वेरिफाइड एंड सर्टेन डेटा कंटेन द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस including primary research conducted in collaboration with Red Sea strategy consultants. The information obtained later were away subject to change without the notice. Okay. अब देखते हैं यहाँ पे रेड सी सर्च करते हैं रेड सी या सो दिस इज द थिंग जहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल क्या थीसिस दिए टू आंसर दिस। मतलब पूरा एआई के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे, क्या वेल्थ इरोड हो रही है, क्या ऑफिस स्पेसेस इरोड हो रहे हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग, we commissioned primary research with Red Sea strategy consultants spanning 272 enterprises across global capability centers, AI native startups, IT services, BFSI, manufacturing, healthcare, backed by 50 in-depth interviews and senior leaders responsible for real estate, hiring and AI development inside their organization. What follows are the 6 questions investors ask us most often. The answer draw directly on that research with the source noted with the Red Sea. अब कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अगर इस वीडियो को देख रहा है यार, इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट दिस रेड सी, आपको दिखेगा कि रेड सी की कंसल्टेंट को हायर करना, उसके बाद कोई रिपोर्ट बनवाना, हाउ कॉस्टली इट इज प्रोसेस, राइट? अब क्या हुआ, आपने सिर्फ रेड सी की रिपोर्ट पढ़ी और आपको जो उन्होंने अभी यहाँ पे लिखा भी है कि देव डिड द 272 एंटरप्राइज अक्रॉस जीसीसी, कितने इंटरव्यूज दिए, उसका ही निचोड़ है, राइट? अब इस निचोड़ को हमें से हवा में तो नहीं पढ़ना चाहिए, वी हैव टू रीड इट स्लोली। तो यहाँ पर कुछ अच्छे सवाल थे। दिस वन, will AI break the office or compound it? तो यहाँ पर पढ़ते हैं या AI removes work from office and office shrink as a result. It is the same prediction people have made about every year, every prior technology wave. So mechanization in the 1700s, mass production in the 1800s, computing in the 1960s, cloud and mobile in the 2000. Each cycle carried the same dominant fear that the new technology would permanently destroy the livelihoods. सो अब दोज़ हू आर ऑफ 40 ईयर मोर देन 40 ईयर ओल्ड्स वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जो यहाँ पे क्लाउड एंड मोबाइल वाली चीज़ थी। मतलब मैं अपने पापा से जब पूछता हूँ तब वो बता पाते हैं कि कैसे तब एक फ़ियर लगा था कि नहीं भाई अब तो सब जॉब चली जाएँगी। बट हियर इट इज़ ना, देखिए आप कितने कितने उसके डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है और उस इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, रिपेयर वर्क होता है, न्यू उसके इम्प्लीमेंटेशन में कैसे और कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है वो देखने को मिलता है। The historical record or India's offices and its workforce alike is the right place to test whether the fear has been justified. Okay? अब देखिए across 5 waves, India office stock has expanded from effectively zero to roughly 7 MSF by 1900 to 40 million square feet by 2000 and 192 million square feet by 2005 एंड 915 बाय 2025। सो व्हाट दे आर सेइंग कि जो ऑफिस स्पेस है, जो मिलियन स्क्वायर फीट अराउंड व्हाट दे आर सेइंग 1900 में सिर्फ 7 मिलियन स्क्वायर फीट था, नाउ डेज केम टू अराउंड 915 मिलियन स्क्वायर फीट बाय 2025। नाउ द थिंग इज total employment grew in parallel from an agrarian base to a 330 million today. Each wave moved work up the value chain rather than out of the economy. ये एक लाइन है बहुत अच्छी। Each wave move up the work value chain rather than the out of the economy.
हैंडलूम टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू आईटी, आईटी सर्विस टू एआई नेटिव, द ऑफिस स्टॉक फॉलोड द वर्कफोर्स अप, राइट? सो दिस इज द ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? फिर इसमें हम चलते हैं, इसमें एक और अच्छी इंटरेस्टिंग इनसाइट थी, ये तो उनके फिर ग्राफ्स आ जाते हैं। फुल स्टैक इंडिया एआई मिशन, या अब ये हो रहा है कि अच्छा, द सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ रियल इज इंडिया पोजीशन इन द एआई इकोनॉमी। अब यहाँ पर सवाल का जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडियाज एआई टैलेंट बेस हैज ग्रोन फास्टर देन दैट ऑफ एनी कंपेरेबल इकोनॉमी। एआई जॉब पोस्टिंग आर अप 6x सिंस 2019। अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दो स्टूडेंट्स आर लिस्टिंग, और कोई भी स्टूडेंट सुन रहा है इस वीडियो को, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट जरूर लगाना। तो अब क्या हो रहा है कि कहीं पे भी इंटरव्यू देंगे ना, इंटरव्यूअर्स और कंपनी आपसे हल्का एक सिल्वर लाइनिंग पूछते हैं, आर यू एबल टू यूज दिस मॉडल, डू यू नो कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ट्राइंग टू डू कि जो भी अगर वो हायरिंग भी कर रहे हैं, द हायरिंग को जो भी नया बंदा है उसको पता होना चाहिए कि भाई कैसे हम एआई का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। दे डोंट वांट टू डू द केटी विद द न्यू एम्प्लॉय। सेकंड थिंग, total AI workforce has crossed 7 lakh, and India now ranks second globally in AI talent concentration growth. The capital has followed. Global AI investment crossed $582 billion in 2025. And the investor backing India's AI native startups named like NASA, Q.ai, Sarvam are the same firms with OpenAI, Databricks and Grab in their portfolios. तो आप देखिएगा, इफ यू सर्च अबाउट एआई सॉल्यूशन ना, तो आपको बहुत सारे नए ऐसे बिजनेसेस आप देखने को मिल रहे हैं जो सिर्फ एआई के ऊपर ही बने हुए हैं, एआई के ऊपर कस्टमाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं इंटरप्राइज को। तो लेट्स से मान लीजिए मेरा $1 बिलियन का बिजनेस है, एंड मुझे एक कंपनी अप्रोच करती है विद देयर एआई सॉल्यूशन। तो मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, मेरा ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है, मेरी इतनी कॉस्ट बढ़ रही है, और मेरे बिहाफ पे वो पूरा एआई का अपना संभाल रहे हैं। दे आर डूइंग द इंफ्रा, दे आर डूइंग एवरीथिंग, दे आर जस्ट गिविंग मी विद अ सब्सक्रिप्शन और रिन्यूअल बेसिस मुझे सॉल्यूशन दे रहे हैं, राइट? फिर यहाँ पे चलते हैं, इंडिया इज नो लॉन्गर बीइंग असेस्ड एज एन इमर्जिंग एआई मार्केट, इट इज बीइंग अंडररिटन ऑन द सेम टर्म्स एज द ग्लोबल लीडर्स बाय द सेम इन्वेस्टर। इन द सिमिलर वे एग्जीक्यूशन स्टेज में आप देखेंगे तो टैलेंट में मशीन लर्निंग 34%, जेन एआई एंड एलएलएम्स आर 22%, अप बाय 58% बाय एंड बाय, राइट? फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और था जो इंटरेस्टिंग था, फिर हम आगे चलेंगे। क्या वेयर इज एआई लेड ऑफिस डिमांड एक्चुअली बीइंग फॉर्म्ड? तो ये पढ़ते हैं यहाँ से। The Red Seal maturity data read carefully already points to the customer across every sector surveyed. Most enterprise sit in aware or experimenting. GCCs are the only segments where 79% of enterprise have moved past experimentation into scaling or AI native. जो मैं आपको अभी बता रहा था, AI experimentation से AI implementation जा रहे हैं। They are also the customer cohort most closely tied to India's structural position in the global economy. 60% of the Fortune 500 companies now run in the GCC in India, and the country hosts 55% of all GCCs worldwide. A share rate she expect the whole to be calendar year 2030. फिर अब पढ़ते हैं, the revenue these centers now generate has scaled from $21 billion by 2015 to $67 billion today, and is on track to do the revenue of $105 billion by 2030, with another 80 to 120 new GCCs expect to set up by 2026 alone. The single largest source of incremental office demand in India today, and increasingly the largest source of AI-led demand, is the GCC. तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में जितना सुन रहे हैं, दैट्स द स्टोरी हियर। फिर हम चलते हैं एक बार, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग लेटर है, मतलब मैं तो आपको कहूंगा कि इस लेटर को जरूर पढ़िए। ये 46 पेज का नहीं है, उसके बाद तो उसमें ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स हैं, सिर्फ 26 पेजेस का है, तो प्लीज प्लीज रीड दिस लेटर। फिर देखते हैं, व्हाट इज एआई डूइंग टू वर्क एंड द वर्क स्पेस। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग है, across every sector surveyed, the typical enterprise expects at a major senior weighted workforce 3 years from now, 96% to AI native firms, 75 to GCCs, 70 to BFSI. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दे हैव मेंशन हियर और बिलो कि जो अब कस्टमर्स हैं या फिर जो ऑफिस के जो कस्टमर्स थे उनके पास, दे हैव ट्राइंग टू डू द लीज अब कम हो गई है 10 साल से 3 साल में। अब आपको हेडलाइन आप सिर्फ सुनेंगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो दे हैव अ रेवेन्यू लॉस फॉर दिस। बट ये जो भी कोवर्किंग स्पेसेस होता है, कोवर्किंग स्पेस में क्या होता है कि द लोअर योर लीज रिक्वायरमेंट, वहाँ पर क्या होता है कि आपको प्राइसिंग फिर उतनी कम्पिटिटिव नहीं मिलती है। जैसे मान लिया आपने 10 साल के लिए ले लिया, लेट्स अगर कोई भी इस वीडियो को भी सुन रहा है, इफ योर कंपनी टेक दिस कोवर्किंग स्पेस फॉर 10 ईयर, उनको प्राइसिंग थोड़ी चीपर होगी एज कम्पेयर टू इफ दे आर
कमिटेड ओनली फॉर 3 इयर्स, ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर 2 इयर्स, राइट? तो ये एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है व्हाट दे आर सेइंग कि अब 10 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नाउ द कंपनीज आर डूइंग मोर 3 ईयर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो व्हाट्स फ्लेक्स द बिकम द डिफॉल्ट। तो अब ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बट आई लव दिस रिपोर्ट, यू कैन रीड आल्सो। दैट्स द यूनिट इकोनॉमिक्स वर्क ऑन बोथ साइड ऑफ द टेबल। सो आई थिंक हाँ, यहाँ पर उन्होंने बोला है ना, द एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द टिपिकल एंटरप्राइज टीम साइनिंग फ्लेक्स इन calendar year 25, around 300 people in roughly 30,000 square feet of traditional space or 24,000 square feet once fitted as a flex on a 2 to 3 year time horizon. This is not a hypothetical. It is the median 300 सीट डील रेट सीट ऑब्जर्व, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे कि 300 पीपल में अलाइन विद द मीडियन 300 सीट फ्लेक्स का है, फिर 30,000 स्क्वायर फीट वर्क स्पेस है एंड देयर टाइम होराइजन फॉर 2 to 3 ईयर and 60% of entire enterprise now plan within a 1 to 3 year window only. So 10 साल, 5 साल, 7 साल के कॉन्ट्रैक्ट है, नाउ दे आर कन्वर्टिंग टू 1 to 3 इयर्स, राइट? तो ये एक चेंजेस है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 5 डायमेंशन यहाँ पे जो केपेक्स हो रहे हैं, राइट? अब आप इस लेटर को पढ़ सकते हैं एंड इस लेटर को ढूंढना कैसे, अब हम उस पर चलते हैं। तो हमने जो भी उनको एआई एक्सपेरिमेंटेशन करना था वो हमने देख लिया, एआई रीड कर लिया हमने, मतलब बहुत सारे टर्म्स रीड कर लिए। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है विद द अनाउंसमेंट स्कैन्स विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अब देखिए, आप अगर आप अपने स्टॉक स्कैन को साथ-साथ इस वीडियो में खोल रहे हैं, तो आपको अनाउंसमेंट स्कैन में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेंगी, दिस स्क्रीन विल बी ब्लैंक, बट आई हैव अटैच्ड ऑल स्कैन्स इन दिस प्रेजेंटेशन। यू कैन कॉपी दैट, आप अपने अनाउंसमेंट स्कैन में उसको सेव कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए क्वालिटेटिव स्कैनिंग करके देगा, राइट? सो मैं अपने स्टॉक स्कैन में वापस चलता हूँ क्योंकि अब हमें बहुत सारी केस स्टडीज़ लेनी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कवर करनी है एंड आई होप अगर आपको अभी तक इस वीडियो में मज़ा आ रहा है, यू कैन टाइप आवर सिग्नेचर कमेंट्स, दैट इज़ मज़ा आ गया, राइट? सो अब आते हैं स्टॉक स्कैन्स पे, विल क्लिक ऑन अनाउंसमेंट स्कैन्स। सो आप देखेंगे कि आपके पास ऐसी स्क्रैच विंडो आएगी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफॉल्ट स्कैन में, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया। बट द बेस्ट पार्ट, वी ट्राई टू बिल्ड दिस फ्रॉम फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। कैसे शेयर होल्डर लेटर पढ़ना है, बट विल स्टार्ट विद दिस ट्रैकिंग अल्कोहल बेवरेजेस इंडस्ट्री। अब देखिए, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था अलाइड ब्लेंडर्स का, वहाँ पर हमने एक लर्निंग ली थी एफटीए की। इफ़ यू रीड और ट्रांसक्रिप्ट तो वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फिर वहाँ पर आपको मिलेगा प्रीमियमाइजेशन, फिर वहाँ पर आपको एक सेगमेंट मिलेगा लग्जरी अल्कोहल का, फिर वहाँ पर आप देखेंगे आपको एक आजकल, मतलब अभी अगर रिसेंटली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में जो भी पॉलिसी चेंज होंगी वो मिलेंगी। तो आपको कैसे बनाना है, लेट्स से यू क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू स्कैन एंड फर्स्ट टाइप हियर एफटीए एंड यहाँ पर आप इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लीजिए। सो व्हाट, मतलब ये स्कैन आपको किस इंडस्ट्री के लिए बनाना है, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर्च करना। अल्कोहल बेवरेजेस आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये स्कैन, यहाँ पर देखिए फुल सर्च है, फुल सर्च मीन्स इट विल डू द सर्च ऑन इनसाइड पीडीएफ। तो यहाँ पर इनसाइड पीडीएफ में सर्च करेगा एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एफटीए कहाँ कहाँ पर डिस्कस हुआ है फॉर द इंडस्ट्रीज अनाउंसमेंट्स, फॉर द इंडस्ट्रीज अल्कोहल बेवरेज। एंड इसका आप नाम रख दीजिए, जैसे मैं अभी तो इसको सिर्फ कॉपी बना रहा हूँ एक, तो यहाँ पर आप देंगे ABV अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री रख दीजिए, सेव कर दिया मैंने इसको। सेकेंड वर्ड क्या मिल सकता है आपको, जैसे हमने यहाँ पर अभी लिख भी रहा था मैं अपने साथ ही, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपको मिल सकता है लग्जरी, यहाँ पर आपको कुछ बिजनेसेस में प्रेस्टीज एंड अबव की बात भी मिलेगी। यहाँ पर आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखना है, फिर यहाँ पर आपको केसेस देख सकते हैं कि केसेस कितने सेल हो रहे हैं, केसेस कर दीजिए। फिर अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस टेबल। अब यहाँ पर अगर जब टेबल पे क्लिक करेंगे यू विल फाइंड आउट कि किस पीडीएफ में, या बोल सकते हैं किस प्रेजेंटेशन में वो वर्ड कितनी बार डिस्कस हुआ है, कितनी बार डिस्कस अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, दिस एफटीए वर्ड इन दिस एलाइड ब्लेंडर डिस्कस्ड 5 टाइम्स। अब यहाँ पर अर्निंग्स कॉल पे आप जाएंगे तो अर्निंग्स कॉल्स में आपको हाईलाइट करते हुए दिख जाएगा। What they are saying is, we are evaluating the launch of our additional Scotch offering and further variants across established brands, leveraging improving market access opportunity under the FTA framework. Now, what they are saying is, as per our EBITDA outlook, EBITDA will be supported by above stated top line growth momentum and further aided by benefits from backward integration initiatives, potential upside coming from the UK FTA alongside expected from Telangana price increase. अब देखिए, ये आपको एक चीज़ मिल गई, आपने रीड करते-करते एक वर्ड और ढूँढ लिया, तेलंगाना प्राइस लिख देते हैं इसको। अभी ज़रूरी क्यों है, मैं आपसे क्यों लिखवा रहा हूँ, क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि एक बार की मेहनत है। यू हैव डिड दिस मेहनत एक बार,
अब क्या होगा कि Q4 चल रहा है, Q1, Q2, Q3 कभी भी आप इस स्कैन को रन करेंगे तो आपके पास फ़िल्टर्ड बिज़नेस होंगे। लेट्स से यहाँ पर एक बार देखते हैं लग्ज़री सेगमेंट में रेडिको केतान में नहीं, केसेज़ में देखते हैं लेट्स से। तो केसेज़ में क्या बात हो रही है? यहाँ पर देखेंगे व्हाट दे आर सेइंग लुकिंग एट द कंज्यूमर नो दिस वन या केसेज़ व्हाट दे आर डिस्कसिंग अबाउट हाँ, ये रहा। So what they're saying, this is Rahul Agarwal from Infinity कि आपकी 3.5 million cases were regularly additional. So what's the current number is After Dark is present in a very large segment of 75 million cases. Royal Ranthambore, the another brand which is also growing by more than 50%. Similarly, so around 60 to 65% of bottling is outsourced by lease agreement across India and 30 to 35% handled by us in our own plant. So we believe in outsourcing that with the quality tie-up agreements. So we are confident the capex, as I said, will be around 150 से 175 crore. Will be largely on internal capacity expansion and optimization. मतलब यहाँ मुझे क्या पता चला लेट मी चेक यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था बॉटलिंग तो ना आपको अल्कोहल बेवरेजेस वाली कंपनीज में ना बॉटलिंग करके भी एक वर्ड्स बहुत बार मिलेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जो बॉटलिंग की कैपेसिटी उन्होंने बाहर दे रखी हो वो अपने पास लगा रहे हो या फिर कभी सप्लाई चेन इशू हो सकता है बॉटलिंग में तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। जैसे यहाँ पर एलाइड ब्लेंडर्स ने 40 टाइम्स यहाँ पर बॉटलिंग डिस्कस हुआ है। क्या डिस्कस हुआ है पढ़ लेते हैं एक बार। तो क्या हो रहा है कि आपकी बिटवीन द लाइन स्कैनिंग्स हो रही है। यू आर नॉट डूइंग दिस पैड ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू एंड ईयर और द रिलेटिव स्ट्रेंथ वन यू आर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स व्हाट दे आर सेइंग इज the increase in depreciation during Q4 FY26 and FY26 was primarily attributed to accelerated depreciation of useful life of certain plant assets, including the PAT bottle manufacturing facility. Right? तो अभी मैंने इनकम स्टेटमेंट भी नहीं देखी, मुझे ये पता चल गया कि डेप्रिसिएशन पे क्यों हटाया होगा। राइट? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अनाउंसमेंट स्कैन जो मैंने अभी आपके साथ साथ बनाया। अब आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। नाउ दिस विल बी सेव फॉर योर कार्ड सेगमेंट। अब यहाँ पर कोई भी जैसे आप देखिए वी आर डूइंग दिस वीडियो और यहाँ पर 43 मिनट पहले इंडिया ग्लाइकोल की एक ट्रांसक्रिप्ट आई है जहाँ पर बॉटलिंग की बात हुई है एंड दिस कैसे आया यहाँ पर मैंने इंडस्ट्री से अल्कोहल सेलेक्ट कर रखी है। प्लीज प्लीज नोट दिस कि इसको प्लीज ऑल पे मत रन करिएगा तो आपके साथ बहुत मिस फीचर्स या फिर कह सकते हैं मिस वर्ड्स भी आ सकते हैं कि यहाँ पर चले आप बॉटलिंग सर्च करें वो बॉटलिंग किसी और इंडस्ट्रीज में आ रहा हो। राइट? तो यहाँ पर हम ग्लाइकोल पे जाते हैं वापस एंड विल चेक यहाँ पर क्या बात हो रही है। सो व्हाट दे आर सेइंग इज yeah, and we launched several new brands, and we'll talk about little bit in Uttarakhand. India made IMFL. We saw a growth of 21% in UP. We saw 11%, and despite our being this only territories as far as Indian made liquor is concerned. For IMFL in UP, we have successfully introduced Amrut's prestige whiskey in the dealer segments and sold around 51,000 cases so far. We introduced Bunty Voda, Jeera, Canberry, and this. फिर देखते हैं ऑल्सो इंट्रोड्यूस द अमरूद प्रेस्टिज इन द मिडिल ऑफ दिस ईयर। राइट? तो यहाँ पर मैंने अभी इंडियन ग्लाइकोल का बिजनेस भी नहीं पढ़ा। मैंने इंडियन ग्लाइकोल के बारे में अभी नंबर्स भी नहीं देखे कैसे हैं। इफ आई वांट टू सी मैं यहाँ पर नंबर्स देख सकता हूँ। क्लिक ऑन कंपनी पेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटम लाइन ग्रोथ तो मतलब पैट ग्रोथ 35% की आई है। तो ये तो बिजनेस वैसे ही रीड करना बनता है। तो हमने रीड भी कर लिया कि कहाँ पर यूपी में एंड यूके में कहाँ पर इनकी ग्रोथ आई है। राइट? सिम इन द सिमिलर वे जैसे आपने अभी अल्कोहल बेवरेज के लिए बनाया यू कैन मेड फॉर एरोस्पेस ऑल्सो। तो मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। दिस इज सेव। तो मैंने यहाँ पे एरोस्पेस के लिए भी बना रखा है। तो क्या होगा एरोस्पेस डिफेंस में आपको क्या वर्ड्स ट्रैक करने हैं प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन देन यू विल फाइंड कि आपको वर्ड्स क्या ट्रैक करने होते हैं कि आपको ऑर्डर बुक कोई नया मिला ऑर्डर बुक अपडेट देन यू हैव टू सेलेक्ट लोएस्ट बिडर देन यू हैव टू सर्च IDDM ये एक शॉर्ट फॉर्म है। फिर देखते हैं आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ग्लोबल सप्लाई चेन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड सृजन पोर्टल। अब ये सृजन पोर्टल क्या एक बार सर्च करते हैं तो ये पूरी प्रोडक्ट लिस्ट रहती है यहाँ पर। आई थिंक MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल दी या दिस इज द थिंग या इनर्जाइज प्रोडक्ट जो भी है यहाँ पर वो आपको पूरी लिस्ट मिलती है। राइट? तो अब यहाँ पर मैंने ये सब वर्ड्स डाले फॉर दिस ट्रैकिंग एरोस्पेस और मैंने इंडस्ट्री में क्या सेलेक्ट करा एरोस्पेस एंड डिफेंस। प्लीज प्लीज डू दिस स्टेप टू सेलेक्ट द इंडस्ट्री फर्स्ट देन टाइप द वर्ड्स। अब आप देखते हैं यहाँ पर मैं एक बार ये वर्ड्स डाले मैंने ये वर्ड्स आपको प्रेजेंटेशन में भी मिल जाएंगे डोंट वरी एट ऑल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इंडस्ट्री स्कैन के नाम से आप देखिए 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर अराउंड 6-7 केस स्टडी दी है इंडस्ट्रीज के वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट द पॉइंट बीइंग इज कि जैसे यहाँ पे डेटा पैटर्न की ट्रांसक्रिप्ट आई है एंड डेटा पैटर्न की ट्रांसक्रिप्ट मैंने सिर्फ गो थ्रू करी यहाँ से। तो व्हाट दे आर सेइंग इज लेट्स सी। सो वन ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ द ईयर हैज बीन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन ऑर्डर इनफ्लोज ड्यूरिंग FY26 द कंपनी रिकॉर्डेड ऑर्डर इनफ्लोज ऑफ
1121 crores, increase of 216% by and by, reflecting healthy demands across multiple defense and aerospace program. The order inflows were well diversified across. अब ये order कहाँ पर मिले उनको? Radar system, avionics, electronic warfare, service and strategic electronic applications. एंड फिर उसके बाद ऑर्डर बुक एज ऑन डेट इज केम अराउंड 2062 करोड़, राइट? तो ये चीज़ है। अब मैंने सिर्फ ये पढ़ा, फिर लेट्स से यहाँ पर देखते हैं कोई और वर्ड आ रहा है क्या ऑर्डर बुक के अलावा। वैसे तो मैं यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकता हूँ, विल ग्लूक ऑन दिस टेबल। तो यहाँ पर टेबल पे आप डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये हैवी क्वेरी है तो थोड़ा सा लोडिंग टाइम लग सकता है। तो यहाँ देखें आज़ाद इंजीनियरिंग में अब ऑर्डर बुक की बात हो रही है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की कहीं बात हुई है क्या? नो, नॉट येट। ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हुई है इन दिस आज़ाद इंजीनियरिंग। तो आज़ाद इंजीनियरिंग में देखते हैं क्या बात हुई, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में है। लेट्स लुक एट दिस। ताकि लोड होता है और वर्ड्स देखते हैं। सृजन पोर्टल में कहीं पे अगर डिस्कशन हुआ है तो वो मिल जाएगा आपको। लेट्स से लोअर्स बिडर में तो क्या होगा कि अभी जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट आने लगेंगे, ट्रांसक्रिप्ट आने लगेगी, तो ये पूरी टेबल आपके लिए भर जाएगी। नाउ इफ आई जूम आउट लिटिल, या critical source supplier to OEMs with a high global market penetration, energy turbine industries. Now the point is, Azad customer market share in global कितना है? Around this 75%. Overall global energy turbine components market is 310 billion rupees का है by 2029. And what they are supplying? Power turbines में what the thing is? Compressors, combustion chambers, air inlets, intakes, कंबशन, टर्बाइन्स एंड एग्जॉस्ट, राइट? तो ये सीधे मैंने सिर्फ एक वर्ड सर्च करा तो मेरे पास इंडस्ट्री के बारे में समझ में आ गया। इन द सिमिलर वे यू कैन डू फॉर एपीआई क्राइम्स ऑल्सो। लेट मी सेव दिस। तो मैं इस पर इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने कोई वर्ड भी ऐड करा होगा वो मुझे मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि ये मैंने जो स्कैन बनाया, ये स्कैन आपके लिए प्रेजेंटेशन में है। तो यू हैव टू डू इज कि अब ये सब वर्ड्स को ऐसे अपने अनाउंसमेंट स्कैन में स्कैन्स बना लीजिए एंड देन योर ड्यूटी इज डन। फिर आपको क्या करना है, जिससे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर फिर से। जो मेरे दूसरा अकाउंट है यहाँ पर मैंने शेयर होल्डिंग लेटर के लिए भी बना रखा है, या दिस लेटर टू शेयर होल्डर। तो कोई भी लेटर टू शेयर होल्डर नया आता है तो मेरे पास यहाँ पर देखिए, आप सिंपली देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्विक सर्च कर रखा है। प्लीज फोकस, मैंने यहाँ पर फुल सर्च देख रखा है तो अच्छे से इसको आप लगेगा। कोई भी डाउट है यू कैन रीच आउट टू अस एट कमेंट सेक्शन। बट यहाँ पर हम देखिए किस किस का लेटर टू शेयर होल्डर है। वी वर्क का है, लेंसकार्ट का है, अमागी मीडिया का है, इवन तो स्विगी का भी है, मीशो का शेयर होल्डर लेटर आप पढ़ सकते हैं। तो देन यू विल ट्राई टू लर्न कि टीयर 2 टीयर 3 सिटी में कैसे फ्लाईव्हील एक बनता जा रहा है। अर्बन कंपनी का में देयर क्विक सर्विस, क्विक होममेड सर्विस में वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पर एक अच्छा लेटर था। फिर देखते हैं इटरनल का एक शेयर होल्डर लेटर था, बिलियन गैराज का था यानी ग्रो का था, राइट? तो ऐसे मैं सीधे फिल्टर आउट कर पाता हूँ बिजनेस जहाँ पर शेयर होल्डर लेटर है। सिमिलरली फॉर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, तो आई हैव मेड दिस वर्ड गाइडेंस, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा। यू कैन मेक दिस अनाउंसमेंट स्कैन इन योर स्टॉक स्कैन्स, राइट? सो आई होप, देखिए मैंने यहाँ पर रियल एस्टेट कंपनीज के लिए डाला है। यहाँ पर मैंने रीडिंग बिटवीन द लाइन्स डाल दिया है आपके लिए। की ट्रैकेबल्स फॉर हॉस्पिटल डाला है, की ट्रैकेबल्स फॉर शिपिंग, की ट्रैकेबल्स फॉर होटल्स, की ट्रैकेबल फॉर क्यूएसआर, की ट्रैकेबल्स फॉर रियल एस्टेट। आई गेस मैंने 7 to 8 इंडस्ट्रीज कवर करने की कोशिश करी है यहाँ पर। इवन तो अगर आप यहाँ देखेंगे न्यू आईपीओ के लिए भी मैंने यहाँ पे स्कैन बना दिया है कि न्यू आईपीओ में आपको क्या ट्रैक करना है। तो लेट्स से आपको जीओवी, एओवी, मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, नेट सेल्स वैल्यू, तो आपका एक्सिको कवर हो जाएगा, इटरनल कवर हो जाएगा। और इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करनी है। लेट्स से मैं एक बार देखता हूँ ये वाला। तो यहाँ पर क्या करना है, इंडस्ट्री में यू हैव टू सेलेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फूड, ट्रैवल, यूटिलिटी एंड ई रिटेल। तो आपके सभी न्यू आईपीओ कवर हो जाएंगे फॉर दिस स्कैनिंग। जैसे मैं नायका का भी बिजनेस पढ़ रहा था, आई गेस नायका के कल ही रिजल्ट्स आए तो मुझे नायका के यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्ट देखने को मिल गया। लेंसकार्ट में एएसपी क्या चल रहा है वो देखने को मिल गया। फिर यहाँ पर देखते हैं मुझे यहाँ पे पेटीएम भी मिल गया है। तो जितने भी नए आईपीओ आए हैं, जितने भी टेक बिजनेस हैं, उन सब के बारे में भी आप स्कैनिंग कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप इस मास्टर क्लास में आपने ये देखा होगा कि स्कैनिंग बियॉन्ड क्वांटिटेटिव इज क्वाइट गुड, जहाँ पर आप बहुत कुछ रीड कर पाते हैं बिटवीन द लाइंस। एंड आप इन स्कैन को यूज़ करिए। आपने अगर आपको कोई भी डाउट्स है, यू कैन रीच आउट टू अस एट support@stockscan.in और इवन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको स्टॉक्सकैन, इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू स्टॉक्सकैन, यू कैन यूज दिस कूपन YouTube1010 Nimrix. This coupon code will be shown in your screen also or in the description box to subscribe to StockSense. Thank you so much for watching this video.